जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और आज मैं आपसे बात करूंगी कि यदि आपका मीन लगन या मीन राशि है तो गोचर में प्लैनेट्स की क्या स्थिति रहेगी 2024 में और उसका आपकी जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, अगर आपकी मीन राशि या मीन लगन है तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपकी राशि और आपका लगन राहु केतु के एक्सिस में रहने वाला है। तो इस वीडियो के अंत में मैं जो उपाय बताऊं वो आप जरूर कीजिए, वो बहुत ही आवश्यक हो जाएंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की ही बात करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य ही आपका बहुत सेंसिटिव पॉइंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, मीन जातकों के लिए। देखिए, राहु केतु के एक्सेस में आपका लगन रहने वाला है। राहु की जो उपस्थिति है वो आपके लगन पे रहेगी, सप्तम भाव पे केतु रहेंगे। ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ये आपको शारीरिक समस्याएं दे सकते हैं और शनि का भी गोचर जो है द्वादश भाव में आप लोगों के लिए रहेगा, जो आंखों में समस्या, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द, चोट, मुंह, आंखों से रिलेटेड कोई पीड़ा, ये सारी चीजें आपके लिए हो सकती हैं। इसमें भी स्पेशली अप्रैल से मई के बीच के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली राहु जब लगन पे गोचर करते हैं तो कई बार बहुत नकारात्मकता भी दे देते हैं, मानसिक तौर पे भी बहुत एग्जाइटी देते हैं जिसका कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से आप लोग अच्छा भोजन कीजिए, ध्यान, योग और शारीरिक अभ्यास करते रहिए, तो आपको स्वास्थ्य में जो है वो सुधार रहेगा। अब हम बात करते हैं कि संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए 2024 में कौन से मंथ आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, यदि आप जो है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, ये जो महीने हैं वो संपत्ति के क्रय और विक्रय दोनों के लिए अच्छे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा लाभ हो सकता है। और यदि हम वाहन की बात करें तो वाहन के लिए जनवरी, अप्रैल, जून और नवंबर, ये महीने जो है वो बहुत अच्छे हैं। इस समय आप कोई भी वाहन जो है वो खरीद सकते हो। अब हम देखिए आपके व्यापार की बात करते हैं तो एक बात समझ के चलिए कि व्यापार जो होता है वो एक भारी इन्वेस्टमेंट हम उसमें करते हैं। हमारी बहुत एनर्जी भी लगती है और हमारी बहुत बड़ी रिस्क भी होती है। तो व्यापार से रिलेटेड कभी भी लाइफ में डिसीजन लेने हो तो हमेशा महादशा देखें, अंतर्दशा देखें और गोचर में स्थितियां देखें प्लैनेट्स की, उसके बाद ही लें। अब राहु केतु के एक्सेस में है आपका व्यवसाय स्थान, तो यहाँ पर हम 1 मई तक तो इतनी अच्छी स्थिति जो है व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए हम नहीं बोल सकते। स्पेशली यदि आपका राहु केतु का ही पीरियड है, शनि का पीरियड है, तब तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कोई भी योजनाएं, कोई भी न्यू चेंज करना है उससे सबसे आपको जो है वो बचना है 1 मई तक। 1 मई के बाद गुरु का जो है वो प्रभाव हो जाएगा आपके बिजनेस स्थान पे, आपकी आय के स्थान पर। तो उसके बाद जो है हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। तो एक्चुअली व्यवसाय से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप 1 मई के बाद ही लें। लेकिन अगेन राहु केतु या शनि की दशा अंतर्दशा है तो सारी चीजें चेक करें, उसके बाद ही डिसीजन लें। मतलब आपकी प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा क्या है, वो सब करने के बाद ही आपको जो है वो कोई डिसीजन लेना है। यदि गुरु का पीरियड चल रहा है तो 1 मई के बाद जो है वो, अगर गुरु की महादशा अंतर्दशा है तो 1 मई के बाद व्यापार से रिलेटेड जो रिजल्ट है वो आपको काफी अच्छे मिलेंगे। उसमें से भी अगस्त, नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो आपके लिए व्यापार में आप उस समय जो है वो विस्तार कर सकते हो। और अगस्त और सितंबर के महीने में भी आपको जो है वो अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। लेकिन आप मेरी बात समझिए कि राहु केतु के एक्सेस में है और शनि भी 12th में है, इसलिए व्यापार से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट जो लेना है, जो इस साल की स्थितियां हैं वो हमको केयरफुल होकर ही लेना है। अब हम आपके करियर से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से देखें तो ये तो बहुत ही अच्छा समय होने वाला है। जब ये ईयर स्टार्ट होगा तभी मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों का आपके 10th हाउस पे प्रभाव रहेगा। तो
ये आपके लिए जो है जनवरी से लेके मार्च तक का जो पीरियड है वो आपको एक पदोन्नति भी दिला सकता है। मतलब ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपके लिए। आप बहुत अच्छे से काम करोगे, आपका मन बहुत लगेगा और आपका प्रमोशन भी इस समय हो सकता है। क्योंकि देखिए गुरु भी आपके दूसरे भाव में, फिर वो वहाँ से 10th हाउस में एस्पेक्ट भी कर रहे हैं और 6th हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो नौकरी के लिए तो ऑफ कोर्स हम बोलेंगे कि बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और फिर मार्च से अप्रैल का जो पीरियड रहेगा वो भी एक बहुत अच्छा समय रहेगा। इवन मार्च से अप्रैल के बीच आप फॉरेन भी जा सकते हैं और अगस्त सितंबर के बीच भी आप उस फॉरेन जाने का आपका योग बनता है। तो ये नौकरी के लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है 2024 में। ओनली अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में थोड़ा सा नौकरी से रिलेटेड मतलब आपको थोड़ा सा वीक हो सकता है। उस समय का पीरियड थोड़ा सा चेंजेस कुछ हो सकते हैं जिससे आप हैप्पी ना रहे अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड। लेकिन अगर आप ओवरऑल परिस्थितियां देखें तो करियर से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव है। देखिए अगर आप वैवाहिक जीवन की बात करो तो केतु रहेगा आपके विवाह स्थान पे, राहु केतु के एक्सेस में रहेगा, तो यहाँ पर तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग, वाद विवाद, दूरियां ये विवाह विवाह जीवन में जो है वो पैदा कर सकता है। डिटेचमेंट भी आ सकता है। अब 1 मई के बाद थोड़ी सी स्थितियां जो है वो अच्छी होंगी क्योंकि उसके बाद गुरु भी एस्पेक्ट करने लगेंगे, तो 1 मई तक आपको ज्यादा से ज्यादा परिस्थितियों को संभाल के चलना है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के भी जो चांस बनेंगे वो 1 मई के बाद ही बनेंगे। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में जो बच्चे प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये जो है वो बहुत अच्छा समय है। आप लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है यदि आपकी दशा अंतर्दशा आप लोगों को सपोर्ट कर रही हो। जो बच्चे पढ़ाई के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए जो है वो पहले 3 महीने जो है वो बहुत ही अनुकूल है, वो ज़रूर फ़ॉरेन भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल शिक्षा की बात करें तो ऐसे तो जब-जब मंगल जो है वो पंचम भाव को में दृष्टि डालेंगे या जाएँगे तब तक आपको थोड़ा परेशानियों का सामना उस समय करना पड़ सकता है। अब ये जो मंगल जब नीच के होंगे तब भी आपको थोड़ी-सी परेशानियाँ हो सकती हैं। ये जो है अक्टूबर में थोड़ा-सा कमज़ोर हो सकता है। शिक्षा का जो समय है कुछ उस समय थोड़ी चुनौतियाँ भी आप देख सकते हो। कुल मिलाकर शिक्षा में आपको जो है यदि आपका राहु केतु का पीरियड है या आपका शनि का पीरियड है ये तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप लोगों के सामने व्यवधान ज़्यादा आ सकते हैं, चुनौतियाँ भी जो है वो आप लोगों के सामने ज़्यादा आ सकती हैं। अगर हम प्रेम की बात करें, प्रेम लाइफ की तो अ, शुक स्टार्टिंग में शुक्र और बुद्धि की जो स्थिति है वो ऐसी रहेगी कि आप बहुत अच्छा समय रहेगा आप लोगों के लिए। जैसे फरवरी और अ, तक का जो समय है वो काफी अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद मंगल और सूर्य का जो प्रभाव आएगा पंचम स्थान पे, जैसे कि हम बोलेंगे कि अ, मार्च का जो पीरियड रहेगा वहाँ पर थोड़ा-सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ी रिश्तों में जो है वो आपकी टकराव हो सकती है। तो जब-जब मंगल का प्रभाव आएगा एक्चुअली 5th हाउस में आपके या सूर्य का प्रभाव आएगा, तब-तब आपको जो है थोड़ा-सा रिश्ते में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज़ ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है जो कि कंटिन्यू कुछ प्रॉब्लम चले कि शनि का बहुत प्रभाव या राहु केतु का है, ऐसा कुछ नहीं है। बीच-बीच में मंगल सूर्य जब-जब ट्रांज़िट में 5th हाउस को प्रभावित करेंगे, तब-तब रिश्तों में जो है वो टकराव हो सकती है। यहाँ पर अक्टूबर-दिसंबर में मंगल के पंचम भाव में होने पर भी थोड़ा-सा विवाद जो है वो हो सकता है। अगर हम संतान की बात करें तो
संतान के लिए ओवरऑल ठीक है। स्टार्टिंग का पीरियड जनवरी का ठीक रहेगा, लेकिन फरवरी मार्च का पीरियड इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा, फिर अक्टूबर दिसंबर का पीरियड इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्योंकि बड़े प्लैनेट्स का कोई प्रभाव नहीं है संतान के स्थान पे, तो जैसे जैसे गोचर में जो मेलेफिक प्लैनेट जब जब फिफ्थ हाउस को प्रभावित करेंगे, उस पीरियड में जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उपायों की बात करते हैं तो देखिए, आप मैं आपको एक चीज बता दूं कि यदि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि यदि आपकी मीन राशि है तो इट मीन्स आपके शनि की साढ़े साती चालू है। और जब भी शनि की साढ़े साती का जो फर्स्ट फेज होता है, जबकि आप हमारे चंद्रमा से शनि 12th हाउस में गोचर करते हैं, तो ये डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम दे देते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन को, स्पाउस को, होम से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तब मदर काली की पूजा जो है वो बताई गई है शास्त्रों में। स्पेशली दक्षिण काली के मंत्रों के आपको जाप करने हैं यदि आपकी मीन राशि है तो। है कि आपको अपने गुरु को बहुत मजबूत रखना है, क्योंकि वो आपका लग्नेश है और आपका जो लगन है वो राहु केतु के एक्सेस में है। तो अगर मैरिड लाइफ ठीक रखनी है, खुद की हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है, तो गुरु को बिल्कुल, आपको जो गुरु के मंत्र है उसको आपको छोड़ना ही नहीं है 2024 में। गुरु के मंत्र ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः या गुरु गायत्री कंपलसरी एवरीडे बिना भूले करें, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रह पाएगी। आप को जो है आप नकारात्मकता से बच पाओगे और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रह पाएगी। यदि आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आप भगवान शिव के रुद्र रूप की, भैरव जी के, हनुमान जी की जो है वो मंत्रों के जाप कर सकते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी दशा हो, कुछ भी अंतर्दशा हो, कैसी भी स्थिति हो, आपको गुरु के मंत्रों को नहीं छोड़ना है। वो आपको करते ही रहना है, भले ही आप कुछ करें या ना करें, क्योंकि गोचर में राहु केतु के एक्सेस में है, शनि की भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और यदि मीन राशि है तो भी आपको गुरु के उपाय करने हैं, और जो मैंने आपको काली जी के मंत्र के उपाय बताए हैं वो आपको करने हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।